Good morning and good afternoon, dear student. As per your time, you know that I was teaching you the a triumph of surgery. Triumph मतलब होता है विजय, सर्जरी मतलब ऑपरेशन होता है. इसमें मैं आपको पढ़ा रहा था. इसमें आप अगले पैराग्राफ से देखें. यहाँ तक पढ़ाया था मैं आपको. वन पैराग्राफ. मिस्टर पंफरे हैज टर्न टू एक्सप्लेन. यहाँ से आप देखें. स्टोरी क्या थी मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता चुका था. सो आप पिकअप कर सकते हैं उसके आगे से. मिसेस पंपरे हैस्टन मतलब होता है जल्दीबाजी, शीघ्रता से. एक्सप्लेन करती हैं. ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. कहते ही मतलब जो डॉग है. ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ढीला ढाला हो गया है मिस्टर हैरियट. ही सीम टू हैव नो एनर्जी, मतलब ऐसा लगता है. ही मतलब डॉग के लिए लगा है, बार बार बता दे रहा हूँ. ही डॉग के लिए लगा है. ही सीम्ड मतलब प्रतीत होना. टू हैव नो एनर्जी, उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन. ऐसा लग रहा है कि वह कुपोषण से ग्रसित है, पीड़ित है. सफरिंग मतलब होता है पीड़ा होना, ग्रसित होना, तड़पना, बीमार होना. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. इसलिए मैंने उसको कुछ अधिक चीज़ें दे रही हूँ जिससे वह और मजबूत हो जाए और री एनर्जाइज हो जाए. I thought he must be suffering from the malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build up him some malt and cold liver oil. मैं उसे कुछ माल्ट एक प्रकार की मछली का मांस होता है, और कॉड ऑयल जो होता है मछली का एक तेल होता है, उसको मैं दे रही हूँ उसको खाने के लिए. एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, एक बॉल बोलते इसको, बॉल एक बॉल उसको हॉर्लिक्स दे रही हूँ एट नाइट, रात में. टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली. और वह कुछ अधिक चीज़ें नहीं, उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. वो कुछ भी खा पी ले रहा है, उसको खाने के बाद वो नींद मतलब सो रहा है. लिखा है कि हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली. और इसके अलावा तो मैं उसको कुछ अधिक दे ही नहीं रही हूँ खाने के लिए. अच्छा, इसके बाद क्या होता है आगे देखो यहाँ से. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. मिस्टर हैरियट कहते हैं कि क्या आपने उन मीठी चीज़ों को, जो आप मीठा देती हैं या जो मीठी चीज़ें होती हैं जो आप देती हैं, उसको जो मैं मना किया था, क्या उसको आप कट आउट कर दी, कम कर दी, या अभी भी उसको मीठी चीज़ें दे रहे हैं खाने को. ओह आई डिड फॉर अ बिट. हाँ, थोड़ा बहुत मैं चीज़ें उसको अभी भी दे रही हूँ. बट ही सीम्स टू बी सो वीक, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर दिखता है. आई हैड टू रिलेंट, जो कि मुझे एहसास हुआ है. रिलेंट मतलब टू रिलेंट मतलब एहसास होना. ही डज़ लव क्रीम केक एंड चॉकलेट. उसको पसंद है, वो पसंद करता है क्रीम केक्स और चॉकलेट्स को. आई कांट बियर टू रेफ्यूज हिम. मैं यह सहन नहीं कर सकती हूँ कि मैं उसको मना कर दूँ. आई कांट बियर टू रेफ्यूज हिम. आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. आई लुकड डाउन, मैं पुनः उस छोटे डॉग की तरफ देखती हूँ. दैट वाज द ट्रबल. वह किसमें था, मतलब यहाँ पर हैरियट का स्टेटमेंट आ गया कि वह परेशानी में था. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड. ट्रिकी का एक ही गलती था कि वह बहुत ग्रीड था, लालची था. ही हैड नेवर बीन नोन टू रेफ्यूजल फूड. वह ये जानता ही नहीं था कि खाना को मना कैसे किया जाता है. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे आर नाइट. वह कभी भी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, खाने के लिए तैयार रहता था. एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफरे हैडंट मैंशनड. आई वॉन्डर्ड, मैं आश्चर्यचकित था. अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सब चीज़ों के बारे में मिसेस पंफरे हैडंट मैंशन, जो मिसेस सॉरी बच्चों, जो मिसेस पंफरे
मेंशन ही नहीं की थी, बताई ही नहीं थी कि हाँ ये सब चीज़ें मैं उनको देती हूँ। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसको एक्सरसाइज करवाती हैं, मतलब अभ्यास। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉकिंस the gardener was been down from the lum- lumbago, so there was been no ring throwings lately. हाँ, ही वॉज हिज लिटिल वॉक विथ मी, वो थोड़ा बहुत मेरे साथ वॉक करता है, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम। बट हेडकिंग जो इसके एक कोई पर्सन है, व्यक्ति, उसका नाम है, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, देखो एच कैपिटल है। द गार्डनर, इनका गार्डनर है। हैज बीन डाउन विथ लैम्बोगो, उसको गॉट रोग हो गया। गॉट मतलब, लैम्बोगो मतलब गठिया रोग होता है, और गॉट भी बोलते हैं उसको। गठिया रोग में क्या होता है कि शरीर की नसें ये वो सिकुड़ जाती हैं और लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होती है, लोग टहल मतलब थोड़ा भी वॉक नहीं कर पाते, तो उसको वही बीमारी हो गई। इस वजह से उस डॉग को इनका जो गार्डनर है वो घुमा फिरा नहीं पाता है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेट। रिंग थ्रोइंग एक प्रकार का गेम है। रिंग थ्रोइंग जो छल्ला बना रहता है, उसमें कुत्ते को दौड़ाया जाता है छल्ले के द्वारा, कि जिससे उसके अंदर स्पोर्टिवनेस आए। तो वह उसके साथ रिंग थ्रोइंग गेम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से और वह फ्लैबी हो गया और लेजी हो गया है। आई ट्राइड टू साउंड सेवर। सेवर मतलब होता है कठोर। आई ट्राइड टू साउंड सेवर, मैंने भी उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, कठोरता दिखाने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, नाउ आई रियली मीन दिस, अब आप मेरी बात सुनिए। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन टू गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि अब आप मेरी बात सुनिए। कहते हैं कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, यदि आप उसके खाने को नहीं कम की, राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, अगर उसको आप अभी से ही ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो वह सच में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट्स, अब आपको अपने हृदय को कठोर बनाना होगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट देना होगा, मतलब कि जो उसके लिए नुकसानदायक न हो। मिसेस पंपरे रंग हर हैंड्स, मिस्टर पंपरे अपने हाथ को थोड़ा सा रग करती हैं, मलती हैं। ओह आविल, हाँ मैं ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू विल राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, ये मेरे लिए बहुत कठिन होगा। सो वेरी डिफ़िकल्ट, और सच में ही बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। सी सेट ऑफ हेड डाउन, वो अपने सर को अपने मतलब हाथ पे अपने सर को रखती हैं। हेड डाउन along the road as determined to put the now regime into the practice immediately। उनको देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने हर चीज़ को, हर बात को मान ली हो और उसको तुरंत करने का निश्चय कर लिया हो, रिजिड हो गई हो। तो फिर से देख लो, यहाँ से थोड़ा सा एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सी सेट ऑफ हेड डाउन, वो अपने सर को नीचे करती है। along द रोड, वो रोड की तरफ बढ़ती हैं। एज यू डिटरमिन, वो ऐसा जाने लगती हैं, ऐसा प्रिटेंड करती हैं, ऐसा दिखावा करती हैं कि एज यू डिटरमिन्ड, वह बहुत ही दृढ़ निश्चयी हो गई हैं। टू पुट द न्यू रिजीम इंटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि वह एक काम अभी से तुरंत करेंगी। क्या, कौन सा काम? उसके साथ जो इनका डॉग रहता है उसके साथ बहुत ही स्ट्रिक्टली पेश आने वाली हैं। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मैं उसकी जो वर्तमान स्थितियां हैं उसको देख करके, उसके प्रोग्रेस को देख करके मैं बहुत ही चिंतित हूँ। ट्रिकी वॉज टोटरिंग along हिज लिटिल ट्वीड कोट, जो ट्रिकी था वह लड़खड़ाता हुआ अपने एक ट्वीड कोट होता है, जो कोट हम पहनते हैं, वो पहना हुआ था और आगे बढ़ रहा था। ही हैड अ होल
वार्डरोब ऑफ देयर कोट, मतलब ट्रिकी के पास ऐसे बहुत सारे कोट वार्डरोब मतलब अलमीरा में रखे गए थे जो ठंड में पहनते हैं। फॉर द कोट विदर एंड अ रेन कोट फॉर वेट डेज, उसमें एक रेन कोट था वेट डे मतलब बरसात के दिनों पहनने के लिए, और भी ठंडी वाले जो कोट थे वो रखा हुआ था। हाँ, ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग हिज हार्नेस, वह आगे बढ़ रहा था और अपने हार्नेस मतलब लार होता है क्या, गिराते हुए आगे बढ़ रहा था। आई थॉट इट कुड बी लॉन्ग देयर लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिस्टर पंपरे। वो कहता है कि आई थॉट, मुझे ऐसा लग रहा है, इट कुड बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड मिस्टर पंपरे, मिस्टर पंपरे के बारे में कि ये सब पहले ही बता चुकी हैं। वो ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि हाँ ये डॉग अब ज़्यादा दिन, अगर स्थिति ऐसे ही रही तो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला है। द एक्सपेक्ट कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर उसको एक फ़ोन आता है। किसको? मिस्टर पंपरे को आता है। मिस्टर हैरियॉट को आता है। कौन करता, कौन है कॉल? मिसेस पंपरे करती हैं। मिसेस पंपरे वॉज डिस्ट्रॉट, मिस्टर पंपरे जो थी पूरी तरीके से बहुत ही चिंतित हो गई थी। डिस्ट्रॉट चिंतित होता है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रेफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड डाउट ऑफ वोमिटिंग, वो अपने जो फेवरेट डिशेस थे उनको भी खाने से मना कर दिया। इसके अलावा ही बाउट ऑफ वोमिटिंग, उसको उल्टियाँ हो रही थी बहुत सारी, वो उल्टियाँ कर रहा था, उल्टियाँ भी होने लगी थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग पेंटिंग, वह पूरा समय वह हाँफता रहता था और वह सारा समय एक जो है हाँफता रहता था और एक नीचे रग पेंटिंग मतलब जो गलीचा था सोने वाला जो था उस पर भी बिताता था अपना बिस्तरा पे। डिडेंट वांट गो फॉर अ वॉक, वह बाहर टहलने के लिए नहीं जाता था। डिडंट वांट डू एनीथिंग, वह कुछ करता भी नहीं था मतलब आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने ही अपनी योजना बना रखी थी क्योंकि डॉक्टर जानता था कि उसके साथ ऐसा होने वाला। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड ऑफ सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर द ऑब्जर्वेशन। हैरियट जान गया था कि अब उसको वहाँ पे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। दैट ही वॉज ओनली वे दैट वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, उसको घर से बाहर ले जाने के लिए फॉर अ पीरियड, एक कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट, मैंने उनको सुझाव दिया, ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, उसी रात, टू बी केप्ट अंडर द ऑब्जर्वेशन, उसको अब देख रेख में निगरानी में करनी पड़ेगी उसकी। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, जो शूंड मतलब होता है टू बिकम फेंट, बेहोश हो जाना, अचेत हो जाना, मूर्छित हो जाना। ये सुनकर वो जो इसकी मालकिन थी वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गई थी। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, उनको ये लगता था कि वह अगर ट्रिकी को एक दिन भी नहीं देखेंगी तो वह उसके लिए तड़पेंगी और तड़पते तड़पते मर जाएंगी। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, वह तड़पेंगी और मर सकती हैं। पाइन एंड डाई का तड़पना मरना। इफ़ ही डिड नॉट सी एवरी डे, यदि वह उसे प्रतिदिन नहीं देखेंगी तो। अब बच्चों जो नेक्स्ट है इसको कल पढ़ाएंगे, 2-3 दिन में फिनिश हो सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज या कॉल करके सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। आप यूट्यूब पे भी जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे समझ में आएगा। एक बार यूट्यूब से आप देख लेंगे तो वीडियो और अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।